नमस्कार दोस्तों एंड माय ऑल स्टूडेंट, स्वागत है आपका पुष्पेन टीचिंग पॉइंट चैनल पर। आज हम बात करेंगे जो आपका इंग्लिश विषय है, इसमें हम नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं एवं इसकी कैसे तैयारी करें कि इसमें हम अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, इसमें आपके याद रखने योग्य बातें होती हैं बच्चों के लिए। होशियार बच्चे व कमज़ोर बच्चे दोनों को लेकर के चलेंगे हम। इसमें कुछ आपके महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, इन बिंदुओं के आधार पर हम समझ सकते हैं कि इंग्लिश विषय में नंबर कैसे बढ़ाए जाएं व जिन बच्चों को चांसेस नहीं है कि हम पास भी नहीं हो सकते, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करूँगा। तो इसमें देखते हैं, आपका पहला पॉइंट के अंतर्गत हम समझें कि आपकी जो मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं, जो बचपन से आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। जैसे कि आप लोग याद करते हैं कि एप्लीकेशन, आप जो भी एप्लीकेशन याद करते हैं तो आपको सबसे पहला आपका जो लक्ष्य होना चाहिए कि एप्लीकेशन में हम 5/5 नंबर कैसे लाएं। सबसे पहले आपके पास सामने ये चुनौती रहेगी। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम याद करते हैं आपका निबंध और एप्लीकेशन एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपको 3 सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए मिलती हैं। आपका हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ और आपका संस्कृत हुआ। इसके बाद तो निबंध एक ऐसा है जिसमें आपका छोटे बच्चों की क्लासों में आपका ये 10 नंबर का, बड़े बच्चों का आपका 7 का, या जितने का भी आपके सिलेबस के हिसाब से आपके अकॉर्डिंग नंबर डिवाइडेड होते हैं। तो आपके पास सबसे पहले इन 2 में चुनौती आपकी ये नंबर बटे में बटे, या हो सकता है थोड़ी बहुत कमी है इसमें 5 में से 4 कैसे लाएँ, 10 में से 9 कैसे लाएँ। इन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करेंगे। आपका मेन चीज़ सबसे पहले इन्हीं पर आपकी मुख्य आधारशिला टिकी होती है कि आपके नंबर यहीं से कम हो जाते हैं तो फिर आप आगे का पेपर आपके नंबर कटना शुरू हो जाते हैं। चलिए, इन चीज़ों पर फोकस करते हुए अब हम बात करेंगे तीसरी जो आपका पॉइंट बनेगा। आपको एक कविता आना चाहिए। आपकी 8th क्लास तक, यहाँ तक कि 9th 10th तक भी आपकी पोयम आती ही है, या तो आप उसमें सेंट्रल आइडिया के थ्रू पूछ सकता है या फिर आपके लिए पोयम लिखने के लिए आ सकती है। तो आपकी ये जहाँ तक हो सकती है 5 नंबर, या फिर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आ सकती है। इसके बाद चौथी कंडीशन जो आपके लिए आती है, इसमें हम समझेंगे कि आपकी जो अनसीन या जो पैसेज हमारे होते हैं उनमें हम नंबर पूरे में पूरे खींच सकते हैं। मैं आपको अगली क्लास में आपको ये समझाऊंगा कि अनसीन व नोट मेक समरी, इन 2 टॉपिकों पे, महत्वपूर्ण टॉपिकों पे मैं आपके लिए क्लास तैयार करूंगा जिसमें हम समझेंगे कि इसमें नंबर कैसे खींच सकते हैं। अनसीन व दूसरा होता है आपका बड़ी क्लासों में नोट मेक समरी। जी हाँ, इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। इनमें आपकी अनसीन लगभग में ज़्यादा से ज़्यादा 15 नंबर, मतलब कि एक अनसीन आपकी 5 की भी लेके चलते हैं तो 15 नंबर, इसका मतलब 3 अनसीन आपकी कंपल्सरी आती हैं। आपकी फिर वो सिलेबस के आधार पे भी हो सकती है, अलग अलग स्टेट के हिसाब से डिवाइडेड हो सकती है। कहीं 5 की आती है, कहीं 7 की भी आती है, कहीं 10 की भी आती है, 15 की भी आती है। इसके बाद आपकी नोट मेक समरी का भी वही है कि आपकी 10 की भी आ सकती है, 7 की भी आती है। तो इन सब चीज़ों में हम नंबर कैसे खींच सकते हैं, तो ये सब तरीके मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगा। इसके बाद जो आपका 5वां पॉइंट बनता है कि हम इंग्लिश में और कहाँ से नंबर बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आप 11th 12th की बात करें तो आप पढ़ते हैं पोस्टर वगैरह आप बच्चे याद करते हैं, नोटिस। इसके बाद आपका एडवर्टाइजमेंट भी आता है,
इसके बाद आपके और चीज़ें भी, लेटर्स एप्लीकेशन के साथ साथ आपका लेटर भी यहाँ पे ऐड करूँगा मैं। इन चीज़ों में आपके नंबर जो होने चाहिए वो परफेक्ट होने चाहिए। अगर आपने इन चीज़ों में नंबर परफेक्ट खींच लिए तो आपका यहाँ पे लगभग अगर 50 का पेपर हो रहा तो लगभग में अगर इन चीज़ें आपकी कंप्लीट है तो आप 100 या 50 भी नंबर ला सकते हैं, अगर इन चीज़ों पे आपकी पकड़ मजबूत है। इसके बाद आपकी नंबर कटने के चांसेस हो सकते हैं, जैसे आपका 6 नंबर पे मैं रखूँगा एक्सट्रैक्ट में नंबर आपके कटने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये निश्चित नहीं होता है कहाँ से पूछ सकता है या क्या पूछ सकता है। इसके बाद 7वां जो पॉइंट बनेगा आपका, इसमें आपकी ग्रामर भी हो सकती है। ग्रामर में भी हम देख सकते हैं कि कुछ भी चीज़ ऐसी पूछ सकते हैं जो आपने पढ़ी भी हो सकती है, लेकिन हालांकि इसमें मोटे तौर पे हम कह सकते हैं जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है उनके लिए भी बेनिफिट है कि इस क्लास के माध्यम से उन्हें एक पढ़ने का नया शेड्यूल, या जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक पता चलेगा कि इसमें से कैसे हम नंबर बढ़ा सकते हैं और कहाँ पे हमारे कटने वाले हैं, इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। तो आपकी इन टॉपिकों पर अगर आपकी पकड़ मजबूत है तो आप यहाँ पे नंबर आपके 100 और 100 भी आ सकते हैं, या एनी कोई आपकी कोई फॉल्ट या कोई जितनी भी आपने प्रॉब्लम की है उसके बिना तो आप नंबर ला सकते हैं। तो इस क्लास के माध्यम से आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करें। आपको मेरी क्लास कैसी लगी, पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।